तो राजा इंद्र का अभिमान भगवान श्री कृष्ण ने दूर किया और दूर करके भगवान श्री कृष्ण आज वृंदावन में आ गए। वृंदावनम संयोगात, वृंदावनस्य संयोगात पुनस्तुम तरुणी नवः धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नित्यति यत्र चाह। वृंदावन की लीला मत जाने गुड़ को चीला। अब कभी गोपियों को भगवान सता रहे हैं और कभी भगवान को गोपियां सता रही हैं। एक दूसरे में परस्पर बातें चलती जा रही हैं। एक दिन तो भगवान एक गोपी से रूठ गए। गोपी गोपी गोपी, ये गाय का दूध किसके लिए निकाल रही है? गोपी ने कहा किसी दूसरे के लिए नहीं निकाल रही हूं, ये गाय का दूध अपने घर के लिए निकाल रही हूं। तुझे क्या दिक्कत है? कन्हैया बोले थोड़ा सा दूध गाय का मुझे भी दे देना, मैं भी पी लूंगा। गोपी बोली वाह, गाय को घास दें हम, चारा चराएं हम, गाय से दुग्ध निकालें हम और आनंद ले वो तुम। ये कहां की नीति है भैया? गोपी ठहर गई, शांत सुशांत हो गई और शांत सुशांत होकर के गोपी बोली गाय का दूध नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। भगवान बोले सुन गोपी, तू अभी मुझे जानती नहीं है, मेरा नाम कनुआ है, गाय का दूध तो तुझी से लूंगा चाहे कुछ हो जाए। अच्छा गोपी बोली नहीं दूंगी तो तू क्या कर लेगा पहले तो ये बता। बड़ा धमकी मार रहा है आज, क्या कर लेगा बोल। भगवान बोले ध्यान करना, ना मैं गाय का दूध पीऊंगा ना तुझे पीने दूंगा। गोपी बोली चल करके बता। गोपी का कापतों की बछड़ा का छोर भी जा रहा है। भगवान बोले फिर से ध्यान दे ले, गाय का दूध ना मैं पीऊंगा और ना तुझे पीने दूंगा। जब इतनी बातों को सुना तब तो गोपी रह गई। गोपी बोली अच्छा करके तो बता तू जरा, क्या करेगा तू, करके बता। जैसे ही इतना गोपी ने कहा भगवान दौड़ करके गए और गाय के बछड़े को छोड़ करके लाए और जैसे ही बछड़ा छूटा, छूट करके सीधा गाय के थन में जाकर के पहुंचा। गाय ने एक लात मारी सो गोपी गिरी और गोपी की वो दूध भरी बाल्टी नीचे जाकर के गिर पड़ी। भगवान दौड़ करके बोले ले 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 ठेंगा, अबे पीले गाय का दूध कितना बता रही थी। गोपी बोली ठहर जा, छोड़ूंगी नहीं तुझे। भगवान आगे आगे गोपी पीछे पीछे, भगवान आगे आगे गोपी पीछे पीछे। गोपी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया। ठहर जा रे कनुआ, बदबनुआ, नंद के लाला, तुझे छोड़ूंगी ना, तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं मैं, एक भी मिनट एक भी प्रतिशत तुझे छोड़ूंगी ना। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता गोपी की इतनी बातों को सुनने के तत्पश्चात ही एक सांस में गोपी ने भगवान के हाथ को पकड़ा। बोले ठहर जा, माता यशोदा से तेरी पूरी शिकायत करूंगी और माता यशोदा से कहूंगी कि तूने कितना अन्याय किया। भगवान बोले देख गोपी, ले जाना है सो खूब ले जा, माता यशोदा के पास तो तू मुझे कभी ले ही नहीं जा सकती, मेरा वादा है। बोले क्यों? बोले ले ही नहीं जा सकती। गोपी ने जब इतना सुना कि नहीं ले जा सकते, बोले क्लियर, अच्छा। बोले हाँ। भगवान को गोपी पकड़ करके हाथ तो ले जाने लगी। अब पहले के जमाने में घूंघट की प्रथा थी, आप लोगों ने देखी घूंघट प्रथा? वो आज के जमाने में सब खा देख लो इंस्टाग्राम पे रील है डरी। गोपी ने भगवान को पकड़ लिया और गोपी अपने घूंघट को धारण करके चल पड़ी। जैसे ही गोपी घूंघट को धारण करके चल पड़ी, वैसे ही भैया कहा जाता है गोपी के घूंघट धारण करने के तत्पश्चात ही एक सांस में गोपी भगवान को ले जाने लगी। मैया यशोदा से शिकायत करेंगे, तेरी एक एक बात माता यशोदा से कहेंगे तूने बड़ा गलत किया है। कनुआ बोले सुन गोपी, मुझे पकड़ने वाली तू कौन होती है? एक मिनट भी तू मुझे नहीं पकड़ पाएगी, ध्यान रखना इस बात का। बोले अच्छा। बोले हाँ। गोपी का देवर चला जा रहा था। पहले के घूंघट ऐसे होते कि कछु नहीं दिखा, तो आज के घूंघटन में जो पतो पड़ जात की दुलज्जा गोरी है कि करिया पड़ गई। सही नहीं है? आजकल वे चल गए वे का घांगरा फांगरा जो है, अबे छी। तो गोपी घूंघट ओढ़ के जा रही थी, भगवान का हाथ पकड़ के कि आज तेरी शिकायत करूंगी, मैया से कहूंगी तूने बड़ा गलत किया। भगवान बोले ठहर जा,
गोपी के मिल गए बीच में। देवर वो था माखन खाने का बड़ा शौकीन। भगवान ने तुरंत बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। देवर बोला क्या बात है? तेरी भाभी मुझे मक्खन खिलाने ले जा रही और तू बहुत दिनों से मक्खन का भूखा था। एक काम कर, तू अपनी भाभी का हाथ पकड़ ले, चुपके से, मुंह मत बोलना, और हाथ पकड़ करके चल दे। और जैसे हाथ पकड़ करके तू चला जाएगा ना, वैसे तुझे मक्खन खाने को मिल जाएगा। अब क्या पता कि मक्खन किसका खाने के लिए मिलना। चल पड़े भैया गोप ग्वाल वालों को साथ में लेकर के। और जैसे ही गोप ग्वाल वालों को गोपी को भाभी का हाथ देवर के हाथ में देख करके भगवान ने दौड़ मार दी। और भगवान ने ऐसी दौड़ मारी, ऐसी दौड़ मारी, ऐसी दौड़ मारी कि दौड़ मार करके भगवान श्री हरि कृष्ण, दौड़ मार करके भगवान श्री हरि कृष्ण चल पड़े और चल करके माता यशोदा के पास पहुंचे। माता यशोदा के पास जैसे ही भगवान श्री हरि कृष्ण पहुंचे, वैसे ही कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने गोपी को वो माता यशोदा को मक्खन खिलाने लगे। मैया तू कितनी पतली हो गई, मैया ले मक्खन खा ले। ध्यान रखना, जब जब आपका बालक बाहर से आवे और आकर के आपको दही मक्खन खिलाने की कोशिश करवे और ज्यादा प्रेम करवे, समझ लो इसने कोई ना कोई पड़ोस में गड़बड़ी की ही है जब तो ये आया है। बताओ, माता रुक्मणी तो पहले ही से आके बैठ गई कि भगवान कृष्ण को स्थान को वो न ले वे हैं। चल बड़ी गोपी। अच्छा, भगवान तो मैया यशोदा को खिला रहे। मैया तू बड़ी पतली हो गई, मैया तू बड़ी हैरान है गई, मैया तू बड़ी भारी परेशान है। तेरी परेशानी को देख करके मैं भी बड़ी परेशान हूं, मैं भी बड़ा परेशान। अब क्या? इतने में गोपी आ गई। अरे यशोदा निकल बाहर। यशोदा बोली सुबह सुबह ये मेहमान कौन आ गया भाई, क्यों बाहर निकाल रहा है मुझे, क्या जरूरत है मेरी? माता यशोदा के दिमाग में ना है। भगवान बोले अभी मजा आने वाला है। गोपी बोली देख तेरा लल्ला कितना खतरनाक है, ये जो तेरा लल्ला है ये कितना तेज है, मेरे घर में पूरा दूध फैला करके आ गया। माता यशोदा ने देखा लल्ला तो मेरे हाथ में है, ये इसके सामने कौन? माता यशोदा खूब ठहाके मार के हंसने लगी। अरे देख तो सही गोपी, कौन है तेरे साथ? ऐसा तो नहीं कोई दूसरा हो। गोपी बोली मैंने पक्का वाला पक्का वाला पक्का वाला तेरे लल्ला को लेकर के आई, हो ना हो ये तेरे ही लल्ला है, कोई दूसरा है ही नहीं। माता यशोदा बोली ठीक है, अगर मेरा लल्ला है तो कम से कम घूंघट को तो ऊपर कर, तब तो पता चलेगा मेरा लल्ला है किसी दूसरे का। गोपी ने जैसे ही घूंघट को ऊपर किया, वैसे ही देखा कि देवर का हाथ भाभी पकड़े, तुरंत फेंक दिया। हट, तू कब आ गया? भगवान पीछे खड़े थे, बोले कैसी है? अपन तो पहले ही निकल लिए थे, तुझसे कहा था मुझे पकड़ना आसान नहीं है, तू नहीं मानी। आ गया और यूं चढ़ाने लगे, ले ले ठेंगा। गोपी का दिमाग खराब, देवर कब आ गया? और वैसे भगवान ने अब की बार अगर कछु गड़बड़ी करी, कान्हा को पकड़ने की कोशिश करी तो गोपी बोली देख देख कैसा इशारा करा। भगवान रोने लगे, मैया कितना अत्याचार हो रहा है मेरे साथ, ये गोपियां झूठा झूठा मेरे ऊपर आरोप लगा रही। माता यशोदा लड़ पड़ी, हाय राम, मेरे लल्ला को देख करके तुम पे सहा नहीं जाता, मेरे लल्ला को बड़ा अपमानित करती हो तुम सब। देखो मेरा लल्ला कितना, हाँ मैया मैं बड़ा सीधा हूं। काय को सीधे आते, यही तो पूरा दूध फैला के भगे, भाभी के हाथ में देवर को देके भगे आए। मैं बड़ा सीधा हूं, बड़ा साधा हूं, अब मैं क्या करूं, ये सब मुझे फंसा देती हैं। भगवान आराम से बैठ गए। अब भगवान कभी रोते, कभी भगवान गोपियों को परेशान करते, कभी गोपियां भगवान को परेशान करती। एक दिन एक गोपी के घर में घुस गए, माखन चोरी करने के लिए गोपी के घर में घुस गए। देखा गोपी तो है ही नहीं, गोपी की लड़की लेटी हुई थी। भगवान ने क्या किया, पहले चारपाई चलती थी, चारपाई किस किसने देखी? चारपाई, अरे खटिया देखी तुमने की नहीं? जी नहीं, ये तो आजकल पलंग चलन लगे जे ऐसे ही हेलना। खटिया होती पहले की बहुत खतरनाक, देखी तुमने खटिया? हमने तो देखी। खाट कब से
हेरे बाट ऐसी हतीबा खाट है, वो खाट देखी। तो भगवान ने क्या किया, गोपी की पुत्री की चोटी खाट के मिचवा से बांधी। मिचवा जानते हो? मिचवा नहीं जानत? मिचवा कहता हूं और क्या पर मिचवा तो बेकट कुटे हैं, उससे बांध दी और बांध करके दौड़ लगाई। भूत भूत भूत, बेचारी वो जैसे कोई भी बच्चा हो लेटा हो तो भागेगा, वो भागी, हाय राम भूत, उसकी चोटी पीछे को तने, हाय राम मुझे तानना, वो पीछे करे, फिर आगे जाए, फिर पीछे करे। भगवान ने ठेंगा ले ले ठेंगा। इतने में गोपी आ गई, गोपी से बोले ले झुकने का नहीं रे बाबा, ये तो अभी का डायलॉग है, पहले का नहीं है, सॉरी, ये तो पुष्पा भाऊ का डायलॉग है। हमने देखा है, झुकने का नहीं रे। भगवान बोले देख, तूने मक्खन खाने को नहीं दिया तो तेरी बच्ची को खूब परेशान किया,